हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ जितेंद्र सिंह। आई एम फ्रॉम आईटी रुड़की। और री नीट के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज का जो नेक्स्ट पार्ट जो हम लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन में जो है स्टूडेंट इसमें एनिलीन का जो एक तरीके से जो है नाइट्रेशन इसमें करवाया गया है। और इसमें फर्स्ट पार्ट में जो है कौन सा इसमें जो है ऑर्थो मेटा पैरा जो नाइट्रो एक तरीके से एनिलीन इसमें बनता है, विच विल बी द मोर मेजर प्रोडक्ट इसमें बनेगा। ये इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है। और उसमें आपको उसमें जो सी वाला है, सी वाला मीन्स कि इसमें जो सबसे कम अमाउंट में जो इसमें जो नाइट्रो एनिलीन जो इसमें नाइट्रो एनिलीन बनेगा, दैट विल फर्दर रिएक्टेड, उसकी रिएक्शन उसका फर्दर रिडक्शन करवाया गया है FeHCl के साथ। एंड लास्ट वन इज उसका डाइजोनियम सोल्ट उसका बनाया गया है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चंस को जो है सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो है HNO3 और H2SO4 के साथ इसको ट्रीट करवाया गया है। जब हम इसको HNO3 H2SO4, जैसे कि पता है ये नाइट्रेटिंग एजेंट है, नाइट्रेशन का काम करता है ये। यहाँ पर जो है HNO3 प्लस H2SO4 जो है ये रिएक्शंस में यहाँ पर जनरेट करेगा NO2 पॉजिटिव प्लस H2O। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है इस रिएक्शंस में ये होता है। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, ये जो है यहाँ पर एसिड का काम करता है और ये दिस विल रिएक्ट एज ए बेस। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो OHNO2। तो यहाँ से जो हमारा H प्लस आता है वो इस पर आता है, और बाद में जो है ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो है फाइनली आपका नाइट्रेटिंग एजेंट बन जाता है। तो NO2 पॉजिटिव जो है रिंग पर अटैक करेगा इसकी ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशंस पर। तो इसमें 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट इसमें बनते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा इसमें ये वाला वो आपका पैरा होगा। तो पैरा यहाँ पर जो है मेजर प्रोडक्ट बनता है NH2NO2। और बी वाला जो है यहाँ पर आपका मेटा प्रोडक्ट होगा। मेटा प्रोडक्ट इसमें ये भी अच्छे खासे अमाउंट में यहाँ पर प्रोड्यूस होता है NO2NH2। और सबसे कम अमाउंट में जो है यहाँ पर हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट सी विल बी योर ऑर्थो प्रोडक्ट। यहाँ पर जो है ये ऑर्थो प्रोडक्ट जो है यहाँ पर बनता है NH2 और NO2। तो जो हमारा यहाँ पर जो मेटा वाला जो है ये अच्छे खासे अमाउंट में इसलिए बनता है क्योंकि जो एनिलीन ग्रुप होता है, एनिलीन ग्रुप में क्या जो NH2 ग्रुप है ये हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एसिडिक कंडीशन में जब आप इसको यहाँ पर जो एसिडिक कंडीशन ली गई है तो ये NH3 पॉजिटिव में भी कन्वर्ट हो जाता है। और NH3 पॉजिटिव जो है एक तरीके से जो है यहाँ पर जो ये प्रोड्यूस होगा जो आपका मेटा जो ये प्रोडक्ट बनता है। तो इसमें क्या होता है कि ये इस NH3 प्लस में कन्वर्ट होता है होगा। और ये NH3 प्लस ग्रुप जो है हाईली जो है एक तरीके से मेटा डायरेक्टिंग का काम करेगा। तो इस वजह से जो इसका नाइट्रेशन होता है जो मेटा वाला प्रोडक्ट है वो अच्छे खासे अमाउंट में इसमें प्रोड्यूस होता है। सो हमारा क्वेश्चन जो आगे जो है इसका हमारा जो मेन जो था वो हमें सी चाहिए था, जो हमें मिल गया है। सी का फर्दर जो आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, जब जो आप इसको रिड्यूस करवाते हैं तो ये इसकी प्रेजेंस में रिड्यूस होकर क्या बनाता है यहाँ पर डाई अमीनो बेंजीन, जो एक तरीके से आपका बन जाएगा NH2O। और ये आपका बन जाएगा NH2O। तो डी जो होगा हमारा वो हमारा प्रोडक्ट ये बनेगा। नाउ इसके बाद जो है इसकी फर्दर रिएक्शन करवाई गई है NaNO2 प्लस HCl के साथ, यानी कि डाइजोनियम सोल्ट इसका बनना। यहाँ पर आप इसको ट्रीट करवा सकते हो 1 इक्विवेलेंट, आप इसको लेकर के चलिए 1 इक्विवेलेंट अमाउंट में इसको लिया गया है। यानी कि इसमें जो इसका जो एक इसमें जो 1 NH2 ग्रुप जो है वो N2Cl ग्रुप में कन्वर्ट होने वाला है। यानी कि जो हमारा जो डाइजोनियम सोल्ट इसमें बनेगा, इसको नेक्स्ट स्लाइड में सोल्व करते हैं। इसमें क्या होगा स्टूडेंट, जो हमारा ये प्रोडक्ट बन रहा था हमें यहाँ पर NH2 और NH2 ये हमारा प्रोडक्ट बना था। और इसकी रिएक्शन जो आप NaNO2 प्लस HCl के साथ आप करवा रहे हो, तो इस केस में क्या होता है कि इसका डाइजोनियम बन जाता है। इसकी जो इसका जो रिएक्शन मैकेनिज्म अगर हम देखते हैं तो रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होता है स्टूडेंट, इसमें जो है सबसे पहले NaNO2 प्लस HCl जो है यहाँ पर प्रोड्यूस करता है HONO। और इसकी जो फर्दर आप HCl जो आपने एसिड जो इसमें लिया गया है जो HCl है, यहाँ से H प्लस जो फर्दर ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है ये इस पर अटैक करता है OH प्लस। और यहाँ पर जो आपका NO है, तो इस तरीके से दिस विल ब्रेक। और जो आपका जो यहाँ पर जो बनता है ये बनता है आपका NO
प्लस नाइट्रोलियम आयन बनता है और इसमें जो है H2O वाटर इसमें निकलेगा। तो ये हमारा जो है एक तरीके से यहाँ पर जो है ये एक वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, जो फर्दर जो है एनिलीन के साथ रिएक्ट करेगा। एनिलीन को हम जो है इसको ऐसे पीएच मान के, फिनाइल रिंग को पीएच मान के इसको हम सोल्व कर रहे हैं, इस पूरे ग्रुप को। इसको आप पीएच मान लो, दिस विल बी पीएच, फिनाइल ग्रुप आप इसको मान लो। तो इसमें जो नेक्स्ट ग्रुप लगा हुआ है NH2O, तो इसमें क्या होगा जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा NO प्लस, तो ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं ये इसके साथ रिएक्ट करेंगे, पीएच NH NH एंड डबल बॉन्ड O, और ये यहाँ पर प्लस चार्ज। उसके बाद क्या होगा, ये H प्लस डी प्रोटोनेट होगा एक तरीके से, माइनस H प्लस PH एन H एन डबल बॉन्ड O। तो इसमें क्या होगा, इसके बाद जो है नेक्स्ट ये जो H प्लस के साथ रिएक्ट करता है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, ये जो है डी प्रोटोनेटेड यहाँ पर होगा, डी प्रोटोनेटेड होने के बाद जो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा, इसमें जो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं वो इस तरीके से रिएक्ट करेंगे एंड दिस विल रिएक्ट विथ दिस। तो यहाँ पर जो फाइनल बनेगा आपका PH NH प्लस डबल बॉन्ड N और यहाँ पर OH। तो ये जो है एक तरीके से जो यहाँ से रिमूव, डीप्रोटोनेट होकर रिमूव हो जाएगा। फाइनली जो है यहाँ पर PH N डबल बॉन्ड N और OH बनेगा। फाइनली H प्लस लेने के बाद जो ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन का, दिस विल रिएक्ट विद दिस PH N डबल बॉन्ड N और ये आपका OH2O पॉजिटिव यहाँ पर बनेगा। ये जो नाइट्रोजन है ये अपने लोन पे डोनेट करेगा और दिस ग्रुप विल बी रिमूव्ड। तो फाइनली जो आपका डाइजोनियम सोल्ट जो है यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगा, नाइट्रोजन पॉजिटिव, और इसके साथ जो है Cl, दिस विल बी फॉर्म्ड। यानी कि हमारा जो एक NH2 ग्रुप है वो N2Cl में कन्वर्ट होगा, यानी ये डाइजोनियम सोल्ट यहाँ पर बन जाएगा, इसका डाइजोनियम सोल्ट यहाँ पर प्रिपेयर हो गया। तो रिएक्शन मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग जो है हम देखते हैं कि जो एनिलीन्स होती है वो डाइजोनियम सोल्ट जो है रिएक्शन मैकेनिज्म इस तरीके से बनता है। तो यहाँ पर हम इस ग्रुप को N2+Cl में कन्वर्ट करने वाले हैं, यानी कि जो हमारा यहाँ पर डाइजोनियम सोल्ट जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, NH2 और ये N ट्रिपल बॉन्ड N, और इस तरीके से यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज। लेकिन इसमें स्टूडेंट ये रिएक्शन फर्दर जाएगी क्योंकि NH2 जो है यहाँ पर एक तरीके से जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, तो ये अपने लोन पेयर इसको डोनेट कर सकते हो, और इस तरीके से जो है फर्दर ये साइक्लाइज प्रोडक्ट यहाँ पर फाइनली बनेगा। तो यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट बनेगा NH इसके साथ जुड़ा है, ये H है और N है, डबल बॉन्ड N और ये N इससे कनेक्ट हो गया है प्लस। ओके, तो ये फाइनली जो है यहाँ से जो है डीप्रोटोनेट होने के बाद दिस विल गिव यू, ये फाइनली आपको साइक्लिक प्रोडक्ट यहाँ पर मिलने वाला है, N डबल बॉन्ड N और N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे N और ये इसके साथ H अटैच है। दिस विल फॉर्म यूर एज ए मेजर प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शंस में क्या हुआ, जो 1 मोल इक्विवेलेंट जो इसमें लिया गया है, इसमें जो NaNO2H प्लस HCl जो यूज किया गया, यानी कि डाइजोनियम सोल्ट, एनिलीन से जो डाइजोनियम सोल्ट बनता है वो बनाया गया है 1 मोल इक्विवेलेंट, मतलब कि एक ही ग्रुप आपका जो यहाँ पर NH2 जो है फाइनली वो इसमें कन्वर्ट होगा, डाइजोनियम सोल्ट में कन्वर्ट होगा, और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये रिंग साइक्लाइजेशन यहाँ पर हो जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा जो फाइनल आंसर होने वाला है
यानी कि इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट जो आपका पी बनने वाला है हमारा, दिस इज जो हमारा बना था यहाँ पे, साइक्लाइज प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे बना था। तो साइक्लाइजेशन में 3 नाइट्रोजन है यहाँ से, दिस विल फॉर्म योर मेजर प्रोडक्ट। ओके, दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जो है कंपाउंड्स के जो एरोमेटिक इसके जो है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए गए हैं, और इन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से आपको बताना है विच विल इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो है मोर स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल होगा इन चारों स्ट्रक्चर में से। एक्चुअली जो ये जो मॉलिक्यूल्स है, इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं एजुलिन। एजुलिन मॉलिक्यूल्स होता है, ये एरोमेटिक होता है, और इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। सो इन स्ट्रक्चर में से विच विल बी द मोर स्टेबल, कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा इसमें। तो स्टूडेंट इसको सोल्व करते हैं। इसमें हम सबसे पहले इंडिविजुअल रिंग को हम चेक करेंगे। सबसे पहले इस रिंग को हम चेक करेंगे। इस रिंग में क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन से हैं, 2 2, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। दिस इज एरोमेटिक, और एरोमेटिक होने के लिए जो है इसमें sp2 होना जरूरी है। प्लेनैरिटी जो है स्ट्रक्चर में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब हम इसके बाद हम इस इंडिविजुअल रिंग को चेक करेंगे। इस इंडिविजुअल रिंग में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और इस यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, sp2 है। और ये जो होगा यहाँ पर एंटी एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर है ये, एंटी एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक जो होती है जब दो रिंग एक तरीके से दोनों से इस तरीके से कनेक्टेड हो, और उसमें से अगर एक रिंग एंटी एरोमेटिक करेक्टर शो कर रही है, तो वो बहुत ही ज़्यादा हाईली एंटी एरोमेटिक जो होते हैं हाईली अनस्टेबल होते हैं, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, दीज आर अनस्टेबल स्टेब। उसके बाद जो हम सेकंड स्ट्रक्चर को चेक करते हैं, इस स्ट्रक्चर को जब आप चेक करोगे तो यहाँ पर भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। स्ट्रक्चर में प्लेनैरिटी है, तो यानी कि ये जो है एरोमेटिक है। ये पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इसको बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक। क्वासी एरोमेटिक स्ट्रक्चर जो होते हैं, क्वासी एरोमेटिक स्ट्रक्चर जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इनकी स्टेबिलिटी एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं एरोमेटिक होते हैं उनसे भी ज़्यादा इनकी स्टेबिलिटी होती है। तो इसके बाद जो हम इस इंडिविजुअल रिंग को हम चेक करेंगे, इधर वाली जो रिंग है, इस रिंग में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्लेनैरिटी है रिंग में, तो यानी कि यहाँ पर 2 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, यानी कि ये भी जो आपका एरोमेटिक है। तो इस स्ट्रक्चर में क्या हुआ, जो हमारा ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसको हम ऐसे कर लेते हैं। ओके, तो इस वाला जो स्ट्रक्चर है हमारा, इसको हम अलग अलग कलर से शो करते हैं आपको। ये वाला जो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर आपका होने वाला है, यहाँ पर इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो ये एरोमेटिक है। दिस इज आल्सो एरोमेटिक। तो इसमें क्या हुआ स्टूडेंट, इसमें ये इंडिविजुअल जो स्ट्रक्चर है ये भी एरोमेटिक है, ये इंडिविजुअल जो स्ट्रक्चर है ये भी एरोमेटिक है, क्वासी एरोमेटिक है दोनों। तो ये दोनों एरोमेटिसिटी होने की वजह से बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। दिस इज हाईली स्टेबल, ये हाईली स्टेबल हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम थर्ड स्ट्रक्चर चेक करते हैं। थर्ड स्ट्रक्चर में 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो यानी कि ये जो हमारी इंडिविजुअल रिंग है दिस इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये प्लेनर है, तो यानी कि ये एरोमेटिक है, क्वासी एरोमेटिक है। क्वासी एरोमेटिक हम इसको बोल सकते हैं, क्वासी एरोमेटिक है, यहाँ पे भी क्वासी एरोमेटिक है। इस रिंग को अगर हम चेक करते हैं तो इस रिंग में जो है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज, यानी कि टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है। यानी कि ये जो वाला जो स्ट्रक्चर है वो एंटी एरोमेटिक है, हाईली अनस्टेबल है। तो इसमें ये वाला जो पार्ट है ये क्वासी एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक होने की वजह से क्या है, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, यानी कि ये भी स्ट्रक्चर जो है स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। उसके बाद हम इस स्ट्रक्चर को चेक करते हैं। इंडिविजुअल रिंग आपको चेक करनी है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, तो ये तो एंटी एंटी एरोमेटिक हो गया।
ये तो अनस्टेबल हो गया। इसको चेक करते हैं यहाँ पे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई, 2 पाई यहाँ पे है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ पे, 2 2 6 हो गया, यानी कि ये क्वासी एरोमेटिक है। क्वासी एरोमेटिक होने की वजह से ये वाला पार्ट जो है एंटी एरोमेटिक है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ एंटी एरो, और ये वाला जो है आपका एरोमेटिक है, ये वाला पार्ट, इसमें दोनों ही एरोमेटिक है। एक्चुअली ये क्वासी एरोमेटिक है, ये भी जो है आपका क्वासी एरोमेटिक है स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर में जो है ये आपका क्वासी एरोमेटिक है। ये स्ट्रक्चर जो आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये एंटी एरोमेटिक है। एक मिनट, 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे इसमें, यस दिस इज एंटी एरोमेटिक। ओके, ये क्वासी एरोमेटिक है, ये जो है क्वासी एरोमेटिक, दिस इज एंटी एरोमेटिक, ये वाला हो गया आपका। तो इन सब में आप देखोगे क्वासी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक ये है, तो यानी कि ये इतना स्टेबल नहीं है। यहाँ पर भी एक रिंग जो आपकी एंटी एरोमेटिक है, यहाँ पर भी एक रिंग एंटी एरोमेटिक है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में आपको पता लगेगा कि दोनों ही हमारे क्वासी एरोमेटिक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर जो होगी वो हमारी ये वाली होगी, जिसमें दोनों इंडिविजुअल रिंग जो है क्वासी एरोमेटिक करेक्टर अपना रख रहे हैं। तो इसमें आप देखोगे कि ये जो 5 मेंबर रिंग है इस पर नेगेटिव चार्ज है, 7 मेंबर रिंग कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज है। तो चार्ज सेपरेशन होने की वजह से जो ये एजुलिन का जो ये मॉलिक्यूल्स होता है, कंपाउंड होता है, इसका डाइपोल मोमेंट जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, बहुत हाई डाइपोल मोमेंट ये शो करता है। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में आपसे जो है ये पूछा गया है कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर तीनों स्ट्रक्चर में क्या रहेगा। इसमें बॉन्ड लेंथ आपको दी गई है। पहला स्ट्रक्चर बेंजीन का है, जिसमें इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसमें जो है ये वाली कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और ये जो सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा? बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर के लिए क्या होता है स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कार्बन कार्बन की होती है, उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की, एंड द लास्ट वन इज कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होने की वजह से जो है यहाँ पर ये बॉन्ड प्रिपेयर होता है, और इस यहाँ पर जो अट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है। लेकिन यहाँ पर जो 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आ रहे हैं, यानी कि दो यहाँ पर बॉन्ड एक तरीके से जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इस केस में जो है यहाँ पर जो है 2 3 1 2 3 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग यहाँ पर हो रही है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शंस यहाँ पर है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड सबसे ज़्यादा छोटा हो जाएगा इन दोनों का कंपैरिजन में। सेकंड, इसमें अगर आप एस करेक्टर भी देखोगे, आप इधर से जब हम इस साइड जाते हैं तो एस करेक्टर भी जो है बढ़ जाता है। यहाँ पर एस करेक्टर बढ़ने की वजह से भी जो है ये बॉन्ड में जो है बहुत ज़्यादा जो ये बॉन्ड लेंथ है ये छोटी हो जाती है। तो जनरली जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर रहता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड रहता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे तो बेंजीन जो है यहाँ पर जो ए वाला स्ट्रक्चर है, इसका सेकंड स्ट्रक्चर भी जो है वो भी एरोमेटिसिटी शो करता है। सेकंड स्ट्रक्चर भी तो इसका बना सकते हो आप, अगर इसको रीजनेस हम करवाएंगे इस तरीके से, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। नाउ ए जो है यहाँ पे, ए जो है एक तरीके से डबल बॉन्ड था, यहाँ पे सिंगल है, यानी कि जो हमारा ए वाला है वो जो है हमारा पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड। पार्शियल डबल बॉन्ड मतलब कि इस तरीके का करेक्टर जो है ये रख रहा है, कार्बन कार्बन जो है। नाउ द नेक्स्ट, इस केस में जो 8 मेंबर रिंग का जो ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में जो है यहाँ पर जो है रिजोनेंस नहीं होता है। इस मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो टब लाइक स्ट्रक्चर होता है, टब शेप लाइक स्ट्रक्चर, इसका इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इसका। इसमें क्या होता है कि ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं इसके, दीज ऑर्बिटल्स, ये दोनों ऑर्बिटल्स जो है परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, परपेंडिकुलर है एक तरीके से, परपेंडिकुलर है। ये दोनों जो ऑर्बिटल्स हैं ये सेम प्लेन में नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इसमें रिजोनेंस नहीं हो पाता है। अगर इस मॉलिक्यूल्स में रिजोनेंस नहीं हो पा रहा है तो यानी कि जो हमारे जो ये जो बॉन्ड है, यानी कि प्योरली कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हो। ये जो सी वाला, ये वाला जो बॉन्ड है, इसको आप कार्बन सिंगल कार्बन बॉन्ड, क्योंकि इसमें रिजोनेंस नहीं है, इसमें आप जो है ये इस तरीके से जो है रिजोनेंस नहीं करवा सकते हो।
इस मॉलिक्यूल में रिजोनेंस नहीं होता है, इसका टब शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसमें जो पी ऑर्बिटल्स, जो इसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं ओवरलैपिंग के लिए, दे आर नॉट इन सेम प्लेन। इनमें जो है वो जो है यहाँ पर एक तरीके से जो है रिजोनेंस नहीं हो पाता, ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है इफेक्टिव, जिसकी वजह से आप जो है इसको सिंगल बॉन्ड मान सकते हो। यहाँ पर जो है ये ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है, तो हमारा जो ऑर्डर रहने वाला है रिएक्शन का वो क्या बनेगा। सबसे पहले जो है ये सिंगल बॉन्ड करेक्टर रखता है, सबसे ज़्यादा सिंगल बॉन्ड करेक्टर इसमें है, यानी कि सी। सी हमारा सबसे आगे होगा। सी के बाद जो है ये तो कंप्लीटली आप इसको एक बोल सकते हो कि कार्बन डबल बॉन्ड करेक्टर मैक्सिमम इसमें है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। तो यानी कि उसके बाद जो हमारा आंसर आने वाला है ए के बाद जो है यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड जो है एक तरीके से बी, और सबसे लास्ट में डी। तो यानी कि ये आंसर हमारा होने वाला है, क्योंकि इसमें क्या स्टूडेंट, इसमें जो है जो हमारा जो ये सी वाला है, सी वाले में क्या है, सी वाले को आप ऐसे ट्रीट कर सकते हो, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, सिंगल सिंगल कार्बन बॉन्ड करेक्टर रख रहा है। और जो उसके बाद जो ए वाला जो हम हमारा है, ए वाले को आप ऐसे ट्रीट कर सकते हो, सी है ये पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर रख रहा है, ठीक है, ये इस तरीके से है। एंड देन उसके बाद जो कार्बन एंड ट्रिपल बॉन्ड करेक्टर। सो इसमें जो बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर रहेगा, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, CABD, यानी कि थर्ड वन इज योर राइट आंसर। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस रिएक्शंस में जो है एलिमिनेशन रिएक्शंस करवाए गए, A2 एलिमिनेशन रिएक्शन इसमें हुई है, और इसमें मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है। इस रिएक्शन में क्या होगा स्टूडेंट, इसमें जो होगा हमारा जो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो बिलो द प्लेन है, यहाँ पर भी जो है बिलो द प्लेन है ये, दिस इज बिलो द प्लेन। और यहाँ पर अल्कोहलिक यानी कि बेस दिया गया, स्ट्रॉन्ग बेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट दिया गया, यानी कि यहाँ पर जो E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन यहाँ पर होगा E2 एलिमिनेशन जो होता है जिसमें एंटी एलिमिनेशन होता है, दोनों ग्रुप जो एक दूसरे के एंटी होते हैं, यानी कि हमारा जो ग्रुप है यहाँ पर जो प्रोटॉन होगा, जो हाइड्रोजन और क्लोरीन जो एक दूसरे के एंटी होने चाहिए, मतलब डिफरेंट प्लेन में होने चाहिए। यहाँ पर ये बिलो द प्लेन है, तो यहाँ पर जो है ये एक तरीके से जो है क्लोरीन जो है अबव द प्लेन है, यानी कि यहाँ पर जो एलिमिनेशन होगा वो इन दोनों ग्रुप को होगा, बिकॉज ये दोनों ग्रुप जो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये बिलो द प्लेन है, ये अबव द प्लेन है, यानी कि दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। आप ऐसा मान सकते हो जो ये हाइड्रोजन है ये जो है इस स्क्रीन के इस साइड है, आपकी साइड है, और क्लोरीन जो है इसकी बैक साइड में, क्लोरीन को आप सामने समझिए अबव द प्लेन, और इसको आप इसकी बैक साइड में समझिए, तो दोनों ग्रुप एक दूसरे के एंटी हैं। तो यानी कि एलिमिनेशन जो है यहाँ पर इस ग्रुप का होने वाला है, और जो सेकंड इसमें एलिमिनेशन होगा यहाँ पर दीज, ये दोनों भी एक तरीके से जो है एक दूसरे के एंटी हैं। तो अगर हम इन दोनों ग्रुप को एलिमिनेट करते हैं, यानी कि जो हमारा बेस है एक तरीके से, H, ये है H, जो बेस जो आने वाला है OH नेगेटिव, बेस विल अटैक हेयर, दिस विल रिमूव लाइक दिस, तो ये यहाँ से ग्रुप निकलेगा। इसी तरीके से जो OH नेगेटिव है वो इस प्रोटॉन पर अटैक करेगा, दिस विल, और ये क्लोरीन आपका निकलेगा। तो यहाँ से जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, व्हाट विल बी द पी, पी क्या बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, बेंजीन रिंग के साथ ये आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड, Cl, दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। ओके, तो यानी कि ये प्रोडक्ट इसमें बनेगा। इस रिएक्शंस में क्या था, इसमें जो है 2 डिग्री हेलाइट्स दिया हुआ है, 2 डिग्री हेलाइट्स इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, हीट की प्रेजेंस में दिया गया है। एंटी एलिमिनेशन यहाँ पर हो गया, यानी कि E2 रिएक्शंस जो है ये यहाँ पर होगा। E2 रिएक्शंस में एंटी एलिमिनेशंस करवाने के बाद जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो ये मिला। तो इन चारों ऑप्शन में से विच विल बी द करेक्ट आंसर, तो ये तो नहीं होगा इसमें, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, फर्स्ट वन विल बी द राइट आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ए
जो फर्स्ट वन है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ओके ओके, सो दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। ये आज के इस लेक्चर का सबसे हार्ड क्वेश्चन आप बोल सकते हो। लेकिन इसको इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या हुआ, सबसे पहले स्टेप में जो है क्लोरोबेंजीन को ट्रीट करवाएगा। क्लोरोबेंजीन का जो है रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन करवाया गया है यहाँ पर। रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन हुआ है, तो रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन यहाँ पर करवाया गया। उसके बाद जो है यहाँ पर नाइट्रेशन इसका करवाया गया, जो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। नाइट्रेशन इसका हुआ है। फाइनली जो है इसकी NH2OH और बेस के साथ इसकी रिएक्शन जो है करवाई गई है यहाँ पर। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो है स्टूडेंट इसमें क्लोरोबेंजीन को इसमें ट्रीट करवाया गया है। CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। इसमें क्या होता है कि जो CH3COCl होता है, ये जब इसके साथ ट्रीट करवाया जाता है, AlCl3 जो है लुईस एसिड का यहाँ पर काम करता है ये। तो ये क्या करेगा, जो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर होते हैं ये यहाँ पे आते हैं, तो दिस विल रिएक्ट एयर। तो यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जनरेट होता है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव। तो ये आपका जो है इलेक्ट्रोफाइल जो है यहाँ पर जनरेट होगा। ओके, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये बेंजीन रिंग पर अटैक करता है। फाइनली क्या होता है, बेंजीन रिंग पर जो है ये अटैक करेगा। जो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन में दिस इज योर क्लोरोबेंजीन एंड CH3C ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव। तो इसमें क्या होगा, क्लोरोबेंजीन में क्या होता है, इसमें इसकी पैरा पोजीशंस पे ये ज़्यादा प्रेफर करता है, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर अगर ये ग्रुप अटैच होगा यहाँ पर, तो इस केस में जो है रिपल्सन होने की वजह से वो प्रोडक्ट इतना मेजर नहीं होता है। तो इसमें मेजर प्रोडक्ट जो है इसके पैरा वाले मेजर प्रोडक्ट बनते हैं। यानी कि जो CH3 है इसके पैरा पोजीशन पर अटैक करता है। लेकिन हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो माइनर पूछा गया था। माइनर के केस में मतलब कि जो हमारा अटैक है हमें ये नहीं चाहिए, हमारे को जो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट यहाँ पे चाहिए। तो यानी कि इसकी ऑर्थो पोजीशन पर ये ग्रुप जो आपका अटैच हो जाएगा, Cl C डबल बॉन्ड O CH3, ये पॉजिटिव चार्ज होगा और डी प्रोटोनेट होने के बाद जो है फाइनली जो है यहाँ पर प्रोडक्ट आपका बनेगा ClCO यानी कि जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनने वाला है इसकी पैरा पोजीशन पर असाइल, इसकी ऑर्थो पोजीशन पर, सॉरी ऑर्थो पोजीशन पर जो है इसकी एक तरीके से जो है COCH3 ये माइनर प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा। ओके, इसके बाद इसका जो पूछा गया है नेक्स्ट स्टेप में इसका नाइट्रेशन करवाया गया है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में जो इसका नाइट्रेशन है HNO3 H2SO4 की प्रेजेंस में। तो नाइट्रेशन के केस में भी जो क्लोरो है, क्लोरो जो है एक तरीके से जो हेलाइट्स जो होते हैं, हेलोजेंस जो होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। और ये जो आपका ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये मेटा डायरेक्टिंग है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ऑर्थो ऑर्थो के जो प्रोडक्ट होते हैं, अगर इसकी इस पोजीशन पर हम नाइट्रो ग्रुप लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं, तो रिपल्सन होने की वजह से जो है वो माइनर प्रोडक्ट बनता है। लेकिन इसकी जो पैरा पोजीशन है इसके अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के अकॉर्डिंग मेटा मेटा कौन सी पोजीशन हुई, ये इसके अकॉर्डिंग ये इसकी पैरा पोजीशन, यानी कि ये पोजीशन पर ये अटैच होगा। ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है मेजर प्रोडक्ट इसमें बनेगा Cl डबल बॉन्ड O CH3 और ये जो है आपका NO2, ये यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है। क्योंकि NO2 अगर आप स्टूडेंट यहाँ पे लगाओगे ना, रिपल्सन होने की वजह से जो है वो जो प्रोडक्ट है वो माइनर बनता है, मेजर नहीं बनेगा। जैसे इस केस में भी इसको ऑर्थो, इसकी अगर ये जो पैरा पोजीशन पर अटैच होता है ये मेजर बनता है। ऑर्थो पोजीशन पर रिपल्सन होने की वजह से इन दोनों का, तो ये जो माइनर प्रोडक्ट यहाँ पे बनाता है। फाइनली जो है इसकी रिएक्शन करवाई गई है NH2OH इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। H पॉजिटिव जो है यहाँ पर स्लाइटली जो है आप ये कह सकते हो स्लाइटली एसिडिक मीडियम जो है ये लिया गया है। ओके,
तो इसकी जो रिएक्शन करवाई गई है NH2OH, और H प्लस जो है स्लाइटली एसिडिक ये लिया जाता है, लाइटली एसिडिक मीडियम लिया जाता है। तो इस केस में क्या है कि ये वाटर यहाँ से निकलेगा, दिस वाटर विल बी रिमूव्ड। तो आपका जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा ये Cl CH3 डबल बॉन्ड N, और ये हो जाएगा OH, और यहाँ पर इसकी पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप अटैच है, तो ये यहाँ पर बनेगा। इसके बाद जो है लास्ट स्टेप में जो है बेस, और इसको हीट किया गया है। जब आप इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाओगे तो बेस के साथ यहाँ पर क्या बनेगा, हम्म, बेस के साथ आपका प्रोडक्ट बनेगा Cl डबल बॉन्ड N। ये क्या करेगा, ऑक्सीजन नेगेटिव यहाँ पर जनरेट होगा, एंड CH3, और पैरा पोजीशन पर जो है इसकी नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जो आपने रिएक्शन पढ़ी होगी जिसको हम बोलते हैं SNAR रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ये उसी टाइप की रिएक्शंस है यहाँ पर। जैसे जो डाउ प्रोसेस होता है ना, क्लोरोबेंजिन, क्लोरोबेंजिन जो ली जाती है उसकी पैरा पोजीशन, या फिर उसके जो रिंग होती है, जो एरोमेटिक रिंग होती है, उसमें क्या होता है कि इसकी डिफरेंट डिफरेंट जो पोजीशन होती है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे ये क्लोरो है जिसमें NO2 ग्रुप यहाँ होता है, इसका कंपैरिजन भी पूछा जाता है। Cl है, ये यहाँ पर NO2 है, ये NO2 ग्रुप जो है इसकी रिंग पर, और इसको जो आप न्यूक्लियोफाइल के साथ ट्रीट करवाते हैं तो SNAR रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है कि ये जो है यहाँ पे अटैक करता है, ये निकल जाता है। इसमें क्या होता है कि ये वाला जो कार्बन होता है मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होना जरूरी होता है। जिस केस में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये कार्बन होगा, यानी ये तब होगा जब इसकी जो एडजेसेंट पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हो। ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है -I और -M शो करते हैं, तो ये क्या करते हैं, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं, मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाता है। तो इसमें जो ऑर्डर रहता है वो इसका रहता है, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो सिमिलरली इसमें क्या था, इसमें जो OH ग्रुप था वो जो हमें एक्सटर्नल सोर्स से लेना पड़ रहा था। ओके, इस केस में जो है ये ऑटोमेटिक, ये जो ग्रुप है इससे ऑलरेडी अटैच है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जो OH नेगेटिव, जो O नेगेटिव हमारे पास जो था इसमें न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट कर रहा था, वैसे ही यहाँ पर ये ट्रीट कर रहा है। अब ये ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। तो फाइनली जो ये साइक्लाइज यहाँ पर प्रोडक्ट आपका बनेगा, NO2, और ये ऑक्सीजन से अटैच हो गया, ये नाइट्रोजन, और ये मिथाइल। तो ये आप एक तरीके से बोल सकते हो इस रिएक्शंस में जो है इंट्रामोलिकुलर SNAR रिएक्शन हुई है, इसको हम कह सकते हैं ऐसा। क्योंकि SNAR में क्या है कि OH जो एक्वस KOH आपको एक्सटर्नली आपको प्रोवाइड किया जाता है, इसमें इसी ही मॉलिक्यूल में बेस देने के बाद जो है एक तरीके से जो है ये साइक्लाइज प्रोडक्ट इसमें मोर फेवरेबल बनता है। तो यानी कि हमारा जो है यहाँ पर जो P प्रोडक्ट होने वाला, P जो प्रोडक्ट हमारा जो X होगा यहाँ पर, जो हमारा X आप बता देते हैं, X जो हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा दैट इज क्लोरो आपका यहाँ पे है, तो X हमारा OCH3 बना था। उसके बाद जो है यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है, मेजर प्रोडक्ट जो हमारा यहाँ पे बना है Cl डबल बॉन्ड OCH3 एंड दिस इज NO2, और P जो है हमारा साइक्लाइज प्रोडक्ट इसमें बना, यानी ये वाला जो प्रोडक्ट है हमारा बना। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, P जो आपका यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा NO2, और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। तो इस रिएक्शन में जो है जो क्लोरोबेंजीन होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो जब हम इसका जो है एसाइलेशन करवाते हैं, जो इसमें पैरा पोजीशन पर जो एसाइल ग्रुप लगता है दैट इज
मेजर प्रोडक्ट, और ऑर्थो पोजीशन वाला इसमें माइनर होता है। सिमिलरली नाइट्रेशन भी अगर हम करवाते हैं तो इसमें जो पैरा पोजीशन वाला जो प्रोडक्ट होता है वो मेजर बनता है, क्योंकि उसमें रिपल्सन कम, ऑर्थो वाले में रिपल्सन होने की वजह से क्लोरीन से वो माइनर अमाउंट में बनता है। फाइनली जो है इसकी रिएक्शन जो है साइक्लाइज रिएक्शन यहाँ पर होती है, बहुत फास्ट होती है ये, और साइक्लाइज प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है। आई होप आप सभी को जो है आज का ये लेक्चर, आज का ये सेशन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर री नीट जो हम लेकर के आए थे, आप लोगों को, सभी लोगों को पसंद आया होगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, थैंक यू अगेन।